ढाणी को देखिए तो उसमें हो तो पिताजी की भजन श्रृंखला वाली एक ढाणी का गया। मुझसे किसी वैष्णव ने 2-3 दिन पहले जिज्ञासा की थी, बोले महाराज जी आप ढाणी का पद जरूर सुनाना। हमने कहा सुनाएंगे, जब कृष्ण जन्म होगा तब सुनाएंगे। तो ढाणी के पद के भाव क्या है सुनो। हाँ लाओ, ये लाओ। प्राचीन काल में हर व्यक्ति के घर का एक ढाणी होता था, और वो ढाणी करता क्या है, केवल आपको आशीर्वाद देता है और कोई काम नहीं उनका। वो केवल आपके नाम से पूजा करेंगे, आपके नाम से देवी देवता पूजते रहेंगे, आपके नाम से तीर्थ यात्रा करेंगे, और वो जब जब आएंगे वो तभी आएंगे जब घर में कोई मंगल कार्य होगा, और तब जो मांगेंगे उनको देना पड़ता है। अब नहीं होते, लेकिन प्राचीन काल में होते थे। लेकिन नंद बाबा का ढाणी का उसको कभी अवसर ही नहीं मिला नंद बाबा से मांगने का। क्यों? नंद बाबा के घर में कोई मंगल उत्सव हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन आज 80 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणी के कुछ जैसे ही पतो चली नंद बाबा के लाला भयो है, तुरंत ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। नंद बाबा सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ढाणी के को देखा नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। नंद बाबा बोले अरे भैया 80 वर्ष की मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा, लोग सब या प्रतीक्षा को सराहना दे रहे हैं, लेकिन तेरी प्रतीक्षा भी कम नहीं है। तो 80 वर्ष में मौको ही नहीं मिलो मुझे कछु मांगवे को। आज चूक मत करियो, मांग ले प्रेम से, कहा चाहिए तू को। तो वो ढाणी का क्या मांग रहा है? ब्रज भाषा का पद है, बहुत सुंदर पद है। आज की कथा में भैया ज्ञान वैराग्य और ये सब किनारे रहेंगे। आज तो केवल प्रेम की चर्चा होगी, खूब गाएंगे, ब्रज की लीला होगी, ठाकुर जी की मधुर 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 लीलाएं जितनी हम कह पाएंगे सुनेंगे आनंद से। सब लोग भाव से सुनना। ढाणी का आया और नंद बाबा से कह रहा है मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। आज मेरे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि आज मैं नंद बाबा के यहां मांगवे आया हूं। बंधु एक बात कहें, मैं कहता हूं कथाओं में, ठाकुर जी जब आपके जीवन में आएंगे ना, तो आपके अंदर संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी। जमा करने की, ये भी रख लो, ये भी इतना जितना हो सके अपने पास जमा कर लूं मैं, ये स्थिति ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले की स्थिति नहीं रहेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो स्थिति क्या होगी? ये भी ले ले भैया, ये भी ले ले, तू याकू भी ले जा, तू बस मोह छोड़ जा, बाकी सब ले जा, मुझे मुंह कछूना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो संग्रह का भाव खत्म होता है, और संसार जब जीवन में आता है, कलयुग जब जीवन में आता है, तब संग्रह की स्थिति अधिक बढ़ जाती है। मैं कितना जमा कर लूं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो नंद बाबा की स्थिति क्या हो गई है कि तय खाने खुले कर दिए, स्वयं तो लुटा रहे हैं। किसी से कहते हैं, बोले सुन तो कुछ जो भाव है ना भीतर जाके लिया, वो तेरो। ऐसी स्थिति हो गई। नंद बाबा ने ढाणी के को खूब स्वागत किया और कही, बोले भैया आज तू जो मांगेगो सो देंगे, लेकिन तू चूक मत करियो, मांग ले कहा चाहिए। तब ढाणी को बोलो महाराज 80 साल बाद मेरे घर में खुशी आई है, आपके यहां लाला भयो है। मैं जैसे ही अपने घर से निकलो तो मेरे घरवाले ने लिस्ट दी है, काका लेके आनो है। मैं बताऊं, अब तो सब ब्रजवासी चारों ओर बैठे हैं और बीच में ढाणी को अपने परिवार के लोगन की सूची बता रहा है कि काका चाहिए मुझको। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा
प्रेम भरा प्रसंग है। तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो है, और बदरे में कहा मांगो है? बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो है, और आशीर्वाद दे के कहिए भैया खूब आशीष दियो, लाला जुग जुग जीवे, और बदले में बधाई में हमारे काजे 200 भैंस लेके आइयो। और वो 200 भैंस भी कैसी? एक भैंस कम से कम 1 मन दूध देती हो, ऐसी भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले चोर एक बात बता, ये दूध पीवेगो कि दूध में नहावेगो? 200 भैंस 1-1 मन दूध देवे वारी। और एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं तो है को 100 वर्ष को। बोले तेरा भैया कितने वर्ष को है? बोले वो है को मुझे 15 साल बड़ो है, 115 को है को। बोले जा उम्र में इतना दूध पीवेगो फिर खा करेगो भैया? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मैंने कहा मांगे। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है खंडवा। अरे ब्रजभाषा है भैया, स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं। या भाषा को इतनी प्यारी लगे, इतनी मधुर लगे। 200 भैंस मुनीम जी लिख लियो, 200 भैंस देंगे। देख लाला एक बात सुन, हमारे 84 कोस ब्रज में भैंस तो है ना है, और हमारे घर में भी भैंस की कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन तू मांग रहे हो तो तेरे काजे मंगा के दे देंगे। बंधुओं देखो, किसी जीव का हम अनादर तो नहीं करते, लेकिन वैष्णव को चाहिए शुद्ध देसी गौ माता का दूध पिया करे। जर्सी गैया का भी नहीं। जर्सी गैया कहते किसको हैं? जिसके गले में कंबल नहीं होता, जिसका कोठा उठा हुआ नहीं होता, उसको जर्सी कहते हैं। हम उस दिन गणेश गौशाला गए थे खंडवा की, वहां पर एक भी जर्सी गाय नहीं, सब देसी गाय। वहां अगर आप वहां की गैयाओं का दूध पीते हो तो बढ़िया है। कई लोग भैंस का दूध भी पीते हैं। देखो भैंस का दूध शरीर तो बना देगा आपका, लेकिन बुद्धि को जड़ कर देता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये अन्न और पानी से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी विचारों पर। तो भैंस का दूध पीने से शरीर बन जाएगा, गोरे हो जाओगे या जो भी उसके लाभ हो, लेकिन बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। गैया, शुद्ध गैया के दूध का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, आपके विचारों पर पड़ेगा, ये निश्चित है। नंद बाबा बोले ठीक है भैया 200 भैंस दे देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लोगों इतने में तापा छे आछे समझाए, तिनके जेठे भैया उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मैं बड़े भैया की बात मान के आन लोगों तो मेरा एक और भैया है, वाने के ही बोले कहां जा रहे हो? बोले नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। बोले मेरी तरफ से वो आशीर्वाद दे के आई हूं, और बदले में बधाई में 700 गैया लेके आई हूं। 700 गैया, 700 गैया, 200 भैंस। ये सुनने में जितनी आपको साधारण लग रही है, कभी खरीद के देख लेना, बहुत महंगे हो जाओगे। सामान्य व्यक्ति के घरों में भी नहीं होंगी इतनी गैया। तो शायद गणेश गौशाला में भी कितनी गायें हैं? 400 कुछ गैया हैं शायद, जो बता रहे थे उस दिन। 700 गैया, 200 भैंस एक घर में जा रही हैं। ठाकुर जी के उत्सव में एक व्यक्ति को इतना दिया जा रहा है। सोचो कितना लुटाया होगा नंद बाबा ने। देंगे भैया, मुनीम जी लिखते जाओ, देंगे। और बता और क्या चाहिए? ये और बांटवे की स्थिति यही है वैष्णवता। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे। 2 प्रकार के लोभ होते हैं बंधुओं, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक होता है संग्रह करने वाला लोभ, जितना हो सके जमा कर लूं, और एक होता है मैं कितना भोग लूं, ये मैंने कमाया है, मेरी पूंजी है,
मैं इससे ये खरीद लूं, ये बना दूं, ये कर लूं, कितना भोग लूं। ये दोनों लोभ कहलाते हैं। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे, ये दोनों लोभ नष्ट होंगे आपके। और बता, और क्या चाहिए? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो मतवारो है, अपने सखान के संग बहुत घूमे। वाने कही बाबा मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई हूं, और नंद बाबा से बधाई में एक हाथी लेके आई हूं मतवालो। वह हाथी पर सखान के संग बैठ करके डोलूंगो। लोग पूछेंगे कहां ते लाए हाथी, तो कह दूंगा नंद के यहाँ लाला भयो है, वही बधाई में हाथी मिलो हमें। आहा, नंद बाबा मुनीम जी से बोले लिखो भैया हाथी भिजवाएंगे आपके यहाँ। तभी ये जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने। जब नंद बाबा ने हाथी दियो, तब ब्रजवासी बोले हाथी दीने। अगले कहा दियो, हाथी दीने, घोड़ा दीने। अब घोड़ा कौन को दियो? सुनो, एक बेटा को हाथी ले गए, ढाणी को बोलो दूसरे बेटा ने भी कछु मांगो। बोले कहां मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके का दे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा चाहिए, वाने आपके लाला को आशीष दियो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी। अब सुनो आगे, हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए। वाक्य बाद नंद बाबा बोले और बताओ और क्या चाहिए? बोले दोनों बेटान की बात सुन के जैसे ही मैं आगने लगो, इतने में एक मेरी बेटी आई, एक मेरी छोटी लाली है, और मोते आके बोली बाबा कहां जा रहे हो? मैंने कि गोकुल जा रहा हूं, नंद बाबा के लाला भयो है। तो मोते बोली मैं भी चलूंगी। मैंने कि चल तू भी चल। ना ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? तो बोले वाने कछु कहिए बाबा सुनो। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। आप अभी जाओ और जाकर के नंद बाबा को आशीष दो। आशीष दे करके कहियो मेरी लाली आनो चाहे, वह लाली के काज 4 कहारन संग पालकी भेजो, और वह पालकी में सुंदर वस्त्र सुंदर गहने भी भिजवाइयो, उनको पहन करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देने। बंधुओं, इसमें कहीं आप ढाड़ी के को लोभी मत समझ लेना। ये प्रेम है, ये लोभ नहीं है। और नंद बाबा दे रहे हैं, नंद बाबा को भी जरा भी नहीं लग रही कि नेक कम तो कर ले भैया, कहां मांग रहे है। नंद बाबा भी दे रहे हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरी लाली मेरी लाली। हे मुनीम जी, अभी पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, सुंदर बढ़िया वस्त्र और आभूषण रखवा के भिजवाओ। ढाणी के की लाली आवेगी, लाला को दर्शन करवे, आशीर्वाद देवे। ये बातें सुन सुन करके ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो, धन धन श्री नंद बाबा, आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं सब। मैं बेटी की बात मान के आन लगो, इतने में ही बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनो सब ले हो, तेहर से ती चोली। बाबा मेरे बड़े बेटा को ब्याह है गयो, तो बाकी बहू आई और घूंघट करके मुझसे बोली, बोले मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह या मारे करायो, क्योंकि उनको पता ही कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। लेकिन मेरो ब्याह जब से भयो या घर में कोई उत्सव ही ना भयो, मैंने तो कभी सुनी नहीं कि आप नंद बाबा के यहाँ गए। आज इतने वर्ष बाद नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे मुंह को कुछ लेके आई हो। मैंने वैसे कही, अरे बहू बता तू को कहा चाहिए? बोले पैर के
अंगूठे से लेके सिर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब नंद बाबा ते कहीं बनवा के भेजे मेरे काजे। लाला भयो है वा प्रसन्नता में। नंद बाबा ने मुनीम जी से कही, बोले सुनार भिजवाओ इनके घर, इनकी बहू को सब नाप लेके आवेगो, जैसो वो चाहेगी वैसे वाके गहने बनवा के भिजवाएंगे। बंधुओं, ये केवल एक व्यक्ति की भरपाई की जा रही है, ऐसे असंख्य ब्रजवासियों को दे रहे हैं नंद बाबा। सोचो, जो लोग कहते हैं हमारे घर ठाकुर जी आ जाएं, ठाकुर जी आ जाएं, तैयारी कर लेना, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी, कुछ रहने नहीं देंगे आपके पास। क्यों? एक म्यान में दो तलवार नहीं। ठाकुर जी कहेंगे या तो ये सब संपत्ति रखो या मैं रहूंगा। तो जिनको भी इच्छा है ना कि ठाकुर जी घर आवे, पहली तैयारी कर लियो, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी। अभी तो सुनियो आगे कहा करें लाल जी। और ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है लुटाने का, ठाकुर जी जबरदस्ती लुटवाएंगे, नहीं, वो आपका मन ही ऐसा कर देंगे कि आप जबरदस्ती लुटाओगे। ले जाओ भैया, सब ले, सब तुम्हारो है, मेरे तो केवल गोपाल जी हैं, ये इनको मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ। ये स्थिति होगी। नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, सुंदर भिजवाऊंगा सब गहने। ढाणी के और बता, और क्या चाहिए? ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान ली, दोनों भैया, दोनों बेटा बेटी बहू, और सबकी बात मान के जैसे ही मैं आने लगो, इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी अम्मा भी गई ना है, तू 150 वर्ष को हेवे वारो, तेरी अम्मा कितने वर्ष की है? बंधुओं, द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी। लेकिन एक बात बताएं, एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जैसे हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 30-40 पर हम अब 40 के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा ही होता था कि 40 के बाद बुढ़ापा या 100 वर्ष के बाद ऐसा कुछ। तो इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई, बोले कि जैसे अभी 30, 35, 40 के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है, ऐसे ही तब भी बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन भजन बल से आप अपने स्थिति को रोक सकते हो। तब ऐसा होता था सतयुग त्रेता द्वापर में। अगर आपका भजन, आपका साधन, आपका यम नियम तप ये अगर श्रेष्ठ है, तो आप अपनी आयु बढ़ने पर भी अपने शरीर को यथावत रख सकते थे। नंद बाबू बोले कहां मांगो तेरी अम्मा ने बता भैया। ढाणी को बोलो माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। लाला मेरी बात सुन, बहुत वर्षन बाद नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो कि जीवन भर हमारी आवे वाले वंश में भी कोई बालक को कोई से भीख नहीं मांगनी पड़े। इतनो लेके आइयो कि भर जाए हमारो घर। नंद बाबा ने ये बात सुनी, खूब प्रसन्न है कि बोले ठीक है भैया, खूब देंगे, जो तू कहेगो सो देंगे, और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो ना ना सबकी बात है तो गई, अब आप बार बार क्यों कह रहे हो और बता और बता, बस इतना बहुत है नंद बाबा, ये कोई कम है। तभी यशोदा मैया पीछे से बोली अभी एक व्यक्ति रह गया है। कौन? बोले तेरी घरवारी, वाने तो कुछ मांगो ही ना अभी तक, पहले वाह की बात बता, तभी तेरी मांग पूरी होगी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, बोले कैसे नंद बाबा यशोदा मैया, अरे कोई मांगवे आवे तो हम लोगन की स्थिति ऐसी है जा बस भैया बस बस बस, अब तो का पूरा घरे लूट ले जाएगो का। लेकिन यहां नंद बाबा अकेले नहीं, यशोदा मैया भी बोले पहले घरवारी की बता, वाने कहा मांगो। ढाणी का अपने घरवारी की बात बता रहा है। आहा। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो,
बाबा मैं सबन की बात मान करके जब नंद गोकुल की ओर आने लगो ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकलो गली में, तब मेरी घरवारी दौड़ के आई और एकांत में मेरा हाथ पकड़ करके बोली, बहुत देर से सुन रही मैं, कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई पालकी मांग रहा हो, कोई नक्सिक तक गहने मांग रहा है, और सासू मैया ने तो कह दे इतना ले आई हो कि आगे तक भीख ही नहीं मांगनी पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो, कोई लक्ष्मी प्रकट नहीं भैया उनके यहां पे। मेरी बात मान के जाओ, सौगंध है तुमको। नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में पकड़ा दे ना, तो वाकू सिर से लगा के आइयो, लेकिन हमारी लाज नंद बाबा के यहां रख करके आइयो। कोई जरूरत नहीं है इतना मांगने की, नंद बाबा जो प्रेम से दे दें वाकू माथे से लगा के आई हूं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको कोई लूटवे थोड़ी जानो है, हमको कोई जरूरत नहीं है इन सबन की बात कहवे की। आप तो नंद बाबा जो शहर से दे दें वाकू लेकर के आई हूं। ढाणी के की पत्नी की बात सुनकर के वहां बैठे हर व्यक्ति और नंद बाबा आदि सबके नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने ढाणी के को हृदय से लगा लिया। बोले अरे ढाणी के, तेरा कोई व्यापार तो है ना है, तेरी कोई और कमाई को जरिया तो है ना है, बस हम ही तो हैं, हमसे ही तो कमावेगो, और आज तक तेने कछु मांगो नहीं, लेकिन धन्य है तेरी घरवारी। वाक्य भाव को नमन करूं। हे मुनीम जी, सब लिख लियो ना आपने? बोले हाँ लिख लियो। बोले जो जो ढाणी के ने कहो सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहां पहुंचवाओ। ढाणी के को खूब दे, जो कुछ कहो सुनो, काहू ने दूनो दूनो दे हो। नंद बाबा ने दुगना दुगना करके दिया। जैसे ही नंद बाबा ने दुगना करने की घोषणा करी, ब्रजवासियों ने ढप उठा लिए, ताल बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, और तब गाया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी। हो आनंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। ओ जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल। हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाल की, 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 कंठा और कड़ुला दीने दीन मुक्ता मालती, और कड़ुला दीने दीन मुक्ता मालती, हे कंठा